सितंबर की सुबह भारत ने लाहौर की जानिब से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। वो कहते थे कि सुबह का नाश्ता लाहौर में ही करेंगे, मगर वो भूल गए कि इस वतन के मुहाफिज कौन हैं। लाहौर में पाक फौज की सिर्फ एक कंपनी, जी हाँ, सिर्फ एक कंपनी ने भारतीय बुज़दिल फौज की पूरी एक रेजिमेंट को 9 घंटे तक आगे ना बढ़ने दिया। सितंबर की सुबह तुलू होते ही पाक फिजाइया ने भारत के 25 तैयारे तबाह जबकि 7 नाकारा कर दिए। पाक फिजाइया को सिर्फ 3 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। इसी दौरान MM आलम ने दुश्मन के एक ही वक्त में 5 तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। शाम ढलते ही पाकिस्तान नेवी दुश्मन की तरफ तेजी से बढ़ी। समंदरी मुजाहिदों ने कराची से पौने 200 मील दूर दुश्मन का ताकतवर तरीन अड्डा द्वारका तबाह कर डाला और 12 घंटे से भी कम वक्त में मिशन मुकम्मल करके वापस आ गए। इस जंग में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक भारत के 110 तैयारे तबाह जबकि 19 नाकारा हुए। जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 30 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। भगोड़ा भारत 17 रोजा जंग में 20 टैंक और इतनी तोपें छोड़ गया कि वो 2 रेजिमेंट के लिए काफ़ी थीं। यूं पाक अफवाज ने अपने से 5 गुना बड़ी फौजी ताकत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम दिफाए पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। 6 सितंबर का दिन बहादुर मुसल्लह अफवाज की जुर्रत की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने पैगाम में ऐसा कहना है, 55 साल कबल दुनिया पर साबित किया कि वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। कौम और मुसल्लह अफवाज ने साबित किया है कि हजम अहमियत नहीं रखता। भारत ने बेगुनाह कश्मीरियों पर दहशत और खौफ का राज मुसल्लत कर रखा है। वज़ीर आज़म का ये कहना है, भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जारहाना तर्ज अमल का मुजाहरा कर रहा है। मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से हटाना है। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है, लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा जाए। वज़ीर आज़म का ऐसा पैगाम सामने आया है। यौम दिफाए पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के नाम पैगाम दिया है। 6 सितंबर का दिन बहादुर मुसल्लह अफवाज की जुर्रत की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐसा कहना है, पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है, लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया है। 1965 की जंग में कौम का जज्बा उरूज पर था। वज़ीर आज़म का कहना है कि उन्होंने भी बंदूक उठाकर ड्यूटी दी थी। कौम में कैसा जोश व खरोश था, वज़ीर आज़म की ज़बानी आपको सुनाते हैं। 6 सितंबर 1965, 12 साल का था मैं। मुझे याद है कि हमारे घर ज़मान पाक से जब शेलिंग की रात को शेलिंग की आवाज़ें आने शुरू हुई और फिर छत पे चढ़ के बम ब्लास्ट की हमें नज़र आती थी अपने छत से। एक रूमर थी कि रात को हिंदुस्तान के पैराट्रूपर्स ने लाहौर में ड्रॉप होना है। जितने भी मेरे बड़े कज़न्स थे उन्होंने ज़मान पाक में मोर्चा बनाया इंडियन पैराट्रूपर्स की इंतज़ार में। मैं 12 साल का था। मैंने अपने वालिद की बंदूक पकड़ी और मैं भी पहुंच गया उनके साथ गार्ड ड्यूटी देने के लिए। हम सब फौजी बनना चाहते थे। अगर मैं क्रिकेट की तरफ ना लग जाता तो हो सकता है मैं भी आज रिटायर्ड फौजी होता। 65 की जंग में पाकिस्तान को तरने वाला समझकर चढ़ाई करने वाले दुश्मन को पाक फौज और अवाम ने मिलकर इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन के लिए आज भी खुला पैगाम है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो फैंटास्टिक टी का मजा जरूर चखोगे। इस्लामाबाद से अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। 1965 में भारत ने पाकिस्तान के दिल लाहौर पे कब्जे के लिए अहमकाना जारियत की तो पाक फौज के साथ मिलकर पूरी कौम ने भारतीय फौज के छक्के छुड़ा दिए थे।
अगर भारत दोबारा नापाक मुहिमजोई करता है तो पाकिस्तानी कौम का जज्बा और जवाब क्या होगा, आइए जानते हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार की बिल्कुल जुर्रत ही नहीं होगी। वक्त अगर आ गया तो सबसे पहले हम पाक फौज के निशाना बचाना चलेंगे। बीइंग अ मुस्लिम हमारी बेसिक टीचिंग्स में है जिहाद का, तो जब भी कोई इस तरह की चीज़ हो तो वी शुड रिटेलिएट। अगर इंडिया ने हमला किया तो हो सकता है कि इस ज़मीन पे इंडिया बचे, ना सिर्फ पाकिस्तान ही रह जाए। 1965 में तो हम एटॉमिक पावर भी नहीं थे, लेकिन अब है, और वो हमने शादियों पे चलाने के लिए नहीं रखा हुआ। इंडिया वालों, अभिनंदन का तो हाल याद है ना, जैसे हमने उसके साथ किया था। ठीक है, अगेन अगर रिपीट हुआ तो हम हर महाज पे जंग करने के लिए तैयार। हर पाकिस्तानी पुरजोश और पुरअज़्म है कि 65 के सबक से 2019 के अभिनंदन सॉन्ग द टी इज फैंटास्टिक तक पहुंचने वाला सिलसिला अभी थमा नहीं। भारत जब चाहे अपने अहमकाना शौक पूरे कर देखे, लग पता जाएगा। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। सितंबर 1965 में मेजर अजीज भट्टी ने 5 दिन और 5 रातों तक लगातार दुश्मन का मुकाबला किया और जाम शहादत नोश किया, जिस पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। शहीद की जिंदगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। राजा अजीज भट्टी 16 अगस्त 1923 को हांगकांग में पैदा हुए और वहीं से ग्रेजुएशन की। उनका खानदान पाकिस्तान आया तो अजीज भट्टी ने 1948 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत ही काबिलियत का लोहा मनवाया। गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने पर उन्हें एजाजी शमशीर, जबकि तालीमी मैदान में नुमाया रहने पर गोल्ड मेडल दिया गया। 1965 में जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ पेशकदमी की तो मिलिट्री एकेडमी में अव्वल रहने वाला कैडेट आजमाइश के मैदान में भी अव्वल रहा। 17 पंजाब रेजिमेंट के 28 अफसरों समेत मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने 5 दिन और 5 रातों तक दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाया। मेजर तुफैल, मेजर सरवर उनसे पहले जो शहीद हुए थे, तो एक दफ़ा ये घर आए वापस, तो मेरी मदर को उन्होंने कहा देखो ये शहीद हुए हैं, और इस तरह ये है फौजी की मौत इस तरह होनी चाहिए। बेमिसाल बहादुरी दिखाने के सिले में शहीद को पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। शहीद पर कई टीवी ड्रामे भी बन चुके हैं। जंगे सितंबर में पाक फिजाइया ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने F-86 सेबर, 104 स्टार फाइटर और B-57 कैनबरा तैयारों के साथ हिस्सा लिया। पाक फिजाइया के शेर दिल जवानों ने भारत के हंटर्स, MiG-21 और पोलैंड गिनार्ड का भरपूर मुकाबला किया। दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग 1965 में चविंडा के मकाम पर लड़ी गई, जहां भारतीय फौज भगोड़ा बनी। यहां आपको ये भी याद दिला दें कि पाक बहरिया के जहाज फ्लोटिला ने द्वारका में भारतीय नेवी अड्डे को नीस्तो नाबूद कर दिया था। ये तो थी कल की बात, लेकिन आज भारत, ओ भारत, अगर मैली आंख उठाई तो चील कब्बों को खिलाएंगे। पाकिस्तान ने बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल बनाने की सलाहियत हासिल कर ली और पाकिस्तान ही दुनिया का सबसे छोटा एटम बम बनाने वाला वाहिद मुल्क बन चुका है। 2200 किलोमीटर तक मार करने वाला अबाबील बैक वक्त मल्टीपल टारगेट को निशाना बना सकता है। हाइड्रोजन बम की जरूरत नहीं, तबाही ऐसी के। और अब बात हो जाए शाहीन 3 की, जिसका कोई सानी नहीं। 2750 किलोमीटर की मार के साथ भारत की नींदें उड़ाने वाला JF-17 थंडर। ये तैयारा 55,000 फुट की बुलंदी तक 1500 मील फी घंटा की रफ्तार से ज़ायद परवास कर सकता है। और अब आखिर में हाजिर है ये बुर्रा, जो बगैर पायलट रिमोट कंट्रोल के जरिए कभी भी कहीं भी अपने हदफ को निशाना बना सकता है। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में सरकारी टीवी की एंकर शाहीना शाहीन को उनके शौहर ने फायरिंग करके कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक मकतूला शाहीना शाहीन के मामू अमजद रहीम की दरख्वास्त पर महराब गचकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम ने अपने चचा अकबर गचकी के घर फायरिंग करके अपनी बीवी शाहीना शाहीन को कत्ल किया और लाश को टीचिंग अस्पताल पहुँचाकर फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी करके तलाश शुरू कर दी है। गुजरावाला में सिलेंडर धमाके के 3 मंजिला इमारत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट।
गुजरावाला के इलाके नुमानिया चौक के करीब 3 मंजिला इमारत में सिलेंडर फटने से ऐसा धमाका हुआ कि पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जान बहक और 6 जख्मी हुए। लोगों ने शुबा जाहिर किया कि धमाका इमारत में वाक़े प्रिंटिंग प्रेस में हुआ। गैस लीकेज की इत्तला पहले भी इनको कोई थी, लेकिन उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आज चूँकि वो गैस जो कमुलेट हुई है, यकदम इन्होंने जब ऊपर कोई काम किया है या किसी भी वजह से स्पार्क हुआ है तो फ़ौरन ये ब्लास्ट हुआ है। वाक़ये की तहकीकात के लिए मॉडल टाउन पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक को हिरासत में ले लिया है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया है। कहा, कराची वालों को पीने का साफ पानी देंगे, नालों की सफाई होगी, सीवरेज सिस्टम ठीक होगा, कचरा भी उठेगा, सड़कों की तामीर और ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी हल किए जाएंगे। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला। कोशिश हमारी ये है कि अगले 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। दूसरा इशू नालों का है। नालों के अंदर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, लोग बसे हुए हैं। तो ये भी हमने फैसला किया कि जो हमारी NDA में है वो नाले साफ़ करेगी और वो कर रही है। सबसे ज़्यादा ये बड़े वो लोग हैं जो कि गरीब तरीन लोग हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी लिया इनकी सेटलमेंट की। तीसरी चीज़ सीवरेज सिस्टम, ये भी एक कराची का बहुत बड़ा इशू है। आज फैसला हुआ है कि ये जो हम 1100 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं, इसमें सीवरेज सिस्टम का भी टैकल किया जाएगा। कराची की जो सॉलिड वेस्ट का इशू है, ये भी एक ही दफ़ा हम अब इसको टैकल करें। कराची का जो सर्कुलर रेलवे है, ये भी हम इसी पैकेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। सड़कें हैं कराची की, BRT की मुख्तलिफ लाइन्स हैं, ग्रीन लाइन और जो भी बाकी लाइन्स हैं। ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है, ये भी हम अब पूरी तरह हल करेंगे। कराची के लोगों को बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। हमारी सारी एग्रीमेंट्स हो गई। तो ये जो मैंने आपको सारे इनिशिएटिव्स 6 बताए हैं, ये हमारी कोशिश है कि 1 साल के अंदर पहला फेज़ और 3 साल में सारे फेजेस ख़त्म हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के कराची पैकेज पर बिलावल भुट्टो ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में पैकेज को अच्छी शुरुआत करार दिया। कहा, पैकेज में सिंध हुकूमत के 800 अरब के मंसूबे शामिल हैं। विफाक ने 300 अरब रुपए दिए। आज वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ऐलान किया, कराची पहुँचिए। कराची में मंसूबे हैं कराची की डेवलपमेंट के लिए, उसमें सिंध हुकूमत का 800 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और वफाक के 300 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं। और ये अच्छा शुरुआत है कराची की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो इस सूबा के अवाम के रिक्वायरमेंट है कराची और इस सूबा का हर बहुत से मुतासिर इलाकों का रिक्वायरमेंट है, वो रिलीफ का है, वो रिकन्स्ट्रक्शन का है, वो रिहेबिलिटेशन का है, और उसमें हम वफाक की तरफ देख रहे हैं। आम आदमी को नुकसान पहुंचा है, उसका कॉम्पनसेशन, उसका रिहेबिलिटेशन, उसका रिलीफ वफाकी हुकूमत को CM साहब ने आज भी कहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो शुरू होगा। वज़ीर आज़म का कराची के लिए 1113 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कौन कितना पैसा कराची पर खर्च करेगा, समा तफसीलात सामने ले आया। 1113 अरब रुपए के पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा विफाक का होगा, जबकि 26% सिंध हुकूमत का, 23% चीनी कर्ज से खर्च होगा, 10% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आलमी बैंक 7% और 3% एशियाई तरक्याती बैंक खर्च करेगा। शहर में ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है जिस पर बड़ा खर्चा होगा, यानी आधा पैकेज जिससे बसें और सर्कुलर रेलवे चलाई जाएंगी। नालों के अतराफ तोड़ फोड़ से बेघर होने वालों को दोबारा बसाने के लिए 1/4 रकम खर्च होगी। 13% रकम शहर के बोसीदा सीवरेज निज़ाम, कचरा ठिकाने लगाने और नालों से निकासी आब पर सर्फ होंगे। साफ पानी की फराहमी के लिए 8% यानी 92 अरब रुपए और टूटी सड़कों की मुरम्मत पर 41 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे।
नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने तक लंदन से वापस नहीं आएंगे। नून लीग की क़यादत ने बड़ा फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई से कह दिया अभी वापसी की टेंशन ना लें, मुनासिब वक्त पर वेलकम करेंगे। तफसील इस रिपोर्ट में। मैं कसम उठा के कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आएगा। लाहौर में मतवालों की बड़ी बैठक। इजलास में नवाज शरीफ की सेहत ज़ेरे बहस रही। शुरका से टेलीफोनिक गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम ने वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन पार्टी की सीनियर क़यादत ने उन्हें वापस न आने और मुकम्मल इलाज कराने का मशवरा दिया, जिसे साबिक वजीर आजम ने मान भी लिया। छोटे मियाँ साहब ने बड़े भाई से कहा कि अभी आने का वक्त नहीं, मुनासिब वक्त पर आपको वेलकम करेंगे। एहसन इकबाल ने दावा किया कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स जमा करा दी। कुलसूम नवाज की तरह नवाज शरीफ की बीमारी का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब जैसे मैंने कहा हमारा असासा है, कौम का असासा है और उनकी सेहत और जिंदगी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि साबिक वजीर आजम से मुताल्लिक फैसला मुशावरत के बाद किया गया। ये मुशावरत हुई है पिछले 2 दिन में। तमाम मुस्लिम लीग के जो चैप्टर्स हैं हर सूबे के अंदर, उनसे मुशावरत हुई है और मुतफिका फैसला है कि मियाँ साहब अपने इलाज की तदबीर दें और इलाज मुकम्मल करवा कर वतन वापस आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के वक्त मरियम नवाज ने भी वाज़ेह अंदाज में बता दिया था कि उनके वालिद सेहतयाब होकर ही लौटेंगे। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियाँ साहब को सरेंडर करने के लिए 10 सितंबर तक की मोहलत दे रखी है। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि नवाज शरीफ 10 सितंबर तक वापस आ गए तो उनकी सियासत में बेहतरी आ सकती है, नहीं तो नून लीग से शीन निकल जाएगी। 10 सितंबर को अगर नवाज शरीफ आ जाता है तो उसकी सियासत में बेहतरी आ सकती है, नून लीग इकट्ठी रह सकती है, वरना नून में से शीन ज़रूर निकलेगी। उनकी सियासत जो है उनके घर में कैद हो गई है। जितना मर्जी ये छुपा लें, जो पथराव वाली पार्टी है वो बातचीत और मुज़ाकरात वाली पार्टी के साथ नहीं चलने के लिए तैयार। मरियम साहबा जब गई हैं अदालत में तो नून लीग सारी गई है, शीन लीग उनके साथ नहीं गई। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए हमेशा सहूलतें पैदा की, सऊदी अरब से लाने में भी उनका तारीखी किरदार है। मरियम साहबा 1 साल तक खामोश रही क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद उनकी लॉटरी वीज़े की निकल आए और उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए। जब वो मुकम्मल पुरयकीन हो गई कि मेरा बाहर जाना मुमकिन नहीं है, फिर उन्होंने आके पथराव किया। नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। APC टेंट है, फिश है। पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। फजलुर रहमान के पीछे लग कर इन्होंने अपनी सियासी आकबत नहीं ख़राब करनी। जिस किस्म का एटीट्यूड अपोजिशन अपनाएगी उसी का टिट फॉर टैट होगा। सवात के अफसर खान के बाद दीर का इब्राहिम खान भी हीरो बन गया। लड़के को बचाने के लिए बिफरे दरिया में कूद पड़ा। सैयद जाहिद जान की रिपोर्ट देखेंगे। दीर में दरियाए पंचकोड़ा ठाठे मार रहा था। ठीक दरमियान में मट्टी के टीले पर आधे घंटे से एक लड़का फंसा था, जिसे जिंदगी की तरफ लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इतने में इब्राहिम खान ने हीरो की तरह एंट्री दी और दरिया में कूद पड़ा। बिफरे दरिया की लहरों को चीरता हुआ नौजवान तक पहुंचा। इलाका मकीनों ने रस्सी फेंकी, जिसकी मदद से वो नौजवान को वापस ले आया। 2 दिन पहले सवात के इलाके बहरीन में भी ऐसे ही खतरनाक मनासिर देखे गए, जब एक दुकानदार अफसर खान ने कुत्ते के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। जब मैंने देखा था कुत्ता बिल्कुल जन एक फट्टा था, उसके ऊपर बैठा हुआ था और कांप रहा था, मैंने फिर पीछे नहीं देखा। बिफरे दरिया से कुत्ते को बचाने की वीडियो वायरल हुई तो दुकानदार की इस रहमदिली और जांबाजी की हर किसी ने दाद दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खेलों की आलमी सालिसी अदालत से उमर अकमल केस की समाअत वीडियो लिंक पर करने की दरख्वास्त कर दी है। PCB ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वीडियो लिंक पर समाअत करने से फ़रीक़ैन के अखराजात कम होंगे। उमर अकमल ने फिक्सिंग केस में सज़ा में मज़ीद कमी और PCB ने सज़ा कम करने के ख़िलाफ़ खेलों की आलमी सालिसी अदालत से रुजू किया था। उमर अकमल की सज़ा 36 माह से कम करके 18 माह कर दी गई थी।